अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद वनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला अरेबिक शवारमा पिकल यानी अरेबिक शवारमा अचार। तो जल्दी से देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 2 अदद मीडियम साइज़ के खीरे लेंगे, 3 अदद गाजर, 5 अदद रेडिश, 1 गट्ठी लहसुन, 5 अदद हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून राई दाना, 1 कप सफ़ेद सिरका, हाफ टी स्पून सौंफ। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खीरे को पिलर की मदद से छील लेंगे। तो खीरे को हमने छील लिया है। अब छुरी की मदद से खीरे को 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब मिड से इस तरीके से खीरे को 4 हिस्सों में काट लेंगे। अब कटे हुए खीरे के पीस को उठाएंगे और इसे इस तरीके से छोटे से पीस में काट लेंगे और इसे मज़ीद बारीक इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ये देखें खीरा हमने काट लिया है। अब बाकी के खीरे को भी इसी तरीके से बारीक बारीक पीसेस में काट लेंगे। तो खीरे को हमने काट लिया है। अब एक और खीरा लेंगे और इसका भी छिलका उतार के इसे भी इसी तरीके से काट लेंगे। तो सारे खीरे को हमने काट लिया है। अब कटे हुए खीरे को उठाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब गाजर लेंगे। गाजर के अगले और पिछले हिस्से को छुरी की मदद से इस तरीके से काट देंगे। अब पिलर की मदद से गाजर के छिलके को उतार देंगे। तो गाजर को हमने छील लिया है। अब छुरी की मदद से गाजर को दरमियान में से इस तरीके से 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब इसे भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने खीरा काटा था बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी काट कर बारीक बारीक पीसेस में कर लेंगे। आप चाहें तो इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाजर हमने काट लिया है। अब इसी तरह एक और गाजर लेंगे और इसे भी उसी तरीके से काट लेंगे। तो सारी गाजरों को हमने काट लिया है। अब कटी हुई गाजरों को भी प्लेट में सेट कर देंगे। अब रेडिश लेंगे और इसके पिछले हिस्से को छुरी की मदद से इस तरीके से काट देंगे। अब एक एक रेडिश को उठाते जाएंगे और इसके अगले और पिछले हिस्से को छुरी की मदद से इस तरह से काट लेंगे। अब छुरी की मदद से रेडिश को गोल स्लाइसेस में काट लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से हम बारीक बारीक स्लाइसेस रेडिश के काट लेंगे और सारी रेडिश को हम इसी तरीके से काट लेंगे। तो रेडिश हमारी कट चुकी है। अब रेडिश के स्लाइसेस को उठाएंगे और इसे भी प्लेट में सेट कर देंगे। अब हरी मिर्चें लेंगे और इसके भी अगले और पिछले हिस्से को छुरी की मदद से काट देंगे। अब हरी मिर्च को भी हम जैसे हमने खीरा काटा था बिल्कुल उसी तरीके से हरी मिर्च को भी हम काट लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से हम हरी मिर्च को भी पतला पतला और लंबा काट लेंगे। अब सारी हरी मिर्चों को हम इसी तरीके से काट लेंगे। तो सारी हरी मिर्चों को हमने काट लिया है। अब इन्हें भी प्लेट में सेट कर देंगे। अब लहसुन लेंगे और इसके जवों को अलहदा कर लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से हम सारे जवों को अलग कर लेंगे। अब लहसुन की बैक साइड को छुरी की मदद से इस तरीके से काट लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। तो ये देखें लहसुन हमने छील लिया है। अब इसी तरह बाकी लहसुन के जवों को भी छील लेंगे। तो सारा लहसुन हमने छील लिया है। अब इसे भी बाकी वेजेस के साथ प्लेट में ऐड कर देंगे। तो सारी वेजीज हमारी कट कर तैयार हो गई हैं। अब एक सॉस पैन लेंगे, इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, सफ़ेद सिरका ऐड कर दें
नमक ऐड करेंगे। मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। राई दाना, सौंफ शामिल कर दें। अब चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। पानी को बाकायदा बॉईल नहीं करना, बस थोड़ा सा गर्म करना है। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस तरह के 2 छोटे शीशे के जार ले लेंगे। आप किसी किस्म का भी जार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खीरे को शीशे के जार में इस तरीके से ऐड कर लेंगे। तो खीरा हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसमें कटी हुई गाजर शामिल करेंगे। अब कटी हुई हरी मिर्चें लेंगे और उसे भी गाजरों के ऊपर ऐड कर देंगे। अब कटे हुए रेडिश के स्लाइसेस उठाएंगे और इन्हें भी जार के अंदर ऐड कर देंगे। अब लहसुन के जवे लेंगे और इसे भी जार के अंदर ऐड कर देंगे। तो सारी वेजेस को हमने जार में ऐड कर दिया है। अब इसी तरह एक और जार लेंगे और इसमें भी सारी वेजेस को हम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले वाले जार को हमने भरा था, उसी तरीके से हम इस वाले जार को भी वेजेस से भर लेंगे। आप चाहें तो इसमें किसी किस्म की भी वेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों जार्स को हमने वेजेस से फिल कर लिया है। अब जो हमने पानी गरम किया था उसको वेजेस के ऊपर इस तरीके से ऐड कर देंगे। पूरे तरीके से हम ऐड करेंगे ताकि सारी वेजेस हमारी पानी के अंदर डिप हो जाएं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने सारे सिरके वाले पानी को वेजेस में ऐड कर दिया है। अब जार्स को कैप लगाकर बंद कर देंगे और इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो दोनों जार्स पे हमने कैप लगा लिया है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा झटपट से बनने वाला अरेबिक शवारमा पिकल, यानी अरेबिक शवारमा अचार। अब अरेबिक शवारमा पिकल को खाकर चेक कर लेते हैं किस तरह का तैयार हुआ है। इस अचार को आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, अचार हमारा थोड़ा सा तैयार हो गया है, खाकर देख लेते हैं। तो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।